स्वतः नहीं रखना चाहिए। अपने बच्चों का नाम, जो प्रतिष्ठित नाम आपको रखना हो, किसी गुरु, किसी संत, किसी ब्राह्मण के मुख से ही रखवाइए। और बेटे का नाम, बेटी का नाम ऐसा हो जिस नाम के अर्थ हो। बिना अर्थ का नाम नहीं रखना चाहिए। कहने के लिए, बुलाने के लिए वो अलग विषय है, क्योंकि नाम का भी प्रभाव जीवन में बहुत बड़ा होता है। आज नंद बाबा ने नामकरण के लिए गुरु जी को याद किया। और यदुवंशियों के जो कुल गुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज, आज गर्गाचार्य जी पधारे हैं कि गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामि नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। और जब गर्गाचार्य जी महाराज आए तो नंद बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। तो बाबा ने कहा कि नाम तो हम रख देंगे, नाम तो हम रख देंगे, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव होता है ना, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। कई बड़े लोग होते हैं ना, तो वो उनके यहाँ अगर छोटा मोटा भी बर्थडे पार्टी भी मनाएंगे ना, तो भी समझ लो भंडारा है क्यों। तो बाबा के यहाँ कोई भी उत्सव होता तो छोटा नहीं होता। इसलिए गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि बाबा नंद, हम आपके बच्चों का नामकरण तो कर देंगे, लेकिन नामकरण बिल्कुल शांत रूप से करेंगे। इसलिए गौशाला में तुम, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे एक दो परिचित लोग हों और ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि कंस को ये ना पता चले कि देवकी का 8वां गर्भ यही है। और गर्गाचार्य जी को भेजा किसने? वसुदेव प्रचोदितः। इनको वसुदेव जी महाराज ने भेजा, बोले आप जाओ। बाबा नंद तैयार हो गए, मैया यशोदा, रोहिणी मैया और बाबा नंद और एक दो लोग और, सब लोग गौशाला में पहुंच गए। और जब गौशाला में पहुंचे तो माता यशोदा ने आज अपने बच्चों को बदल लिया। कन्हैया को तो दे दिया, रोहिणी माता को, और स्वयं बलराम जी को लेके बैठ गए, क्योंकि देखना चाहती हैं बाबा को कछु आतो भी कि ऐसे ही आ गए। या काजी मैया ने बालकों की अदला बदली कर ली, अपनों उनको दे दियो और उनको खुद ले लियो। बाबा के सामने बैठी और कहा कि हाँ बाबा, अब नामकरण करिए। यदूना हम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा, हमने इसीलिए आपके बच्चों का नामकरण यहाँ करने के लिए बुलाया है कि मैं तो वैसे भी यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ, यदुवंशियों का आचार्य हूँ। अगर कंस को पता चला कि मैंने नाम रखा है तो समझ जाएंगे कि देवकी के पुत्र हैं। इसलिए ये बात किसी को पता न चले। बाबा नंद ने कहा कि ठीक है। यशोदा जी ने कहा कि बाबा नाम रखो। तो गर्गाचार्य जी ने देखा कि जो जिनका है वो उनकी गोद में बैठा ही नहीं है, ये इनके हैं तो उन्होंने ले लिया और वो उनके हैं तो इन्होंने ले लिया। अब बाबा को लगा मैया मेरी परीक्षा लेना चाहती है। तो बाबा ने कहा कि माँ यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयंसु हृदय गुणई है आख्यासते राम इति बलाधिक्यादम बलम विदुः। गर्गाचार्य जी ने कहा कि माता यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो तुमने लिया है ये तुम्हारो ना है, ये तो रोहिणी को लाला है और लोग इसे राम कहेंगे, लेकिन इसके अंदर बल अधिक होगा, इसलिए नाम होगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की जय, बोले बलदाऊ भैया की जय हो। बलराम नाम तो इनका भी राम ही है, लेकिन चूंकि बल बहुत है ना, इसलिए नाम पड़ गया बलराम।
मैया ये तुम्हारे नहीं, ये रोहिणी के पुत्र हैं। और माता रोहिणी जो तुम्हारी गोद में बैठे हैं ना, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। मैया जो तुम्हारी गोद में है, इनका नाम मैं क्या रखूं? क्योंकि इनके तो इतने नाम होंगे कि लोग नाम कितने ले यही नहीं पता चलेगा। जब जो लीला करेंगे वही लीला इनका नाम हो जाएगी। बांसुरी बजाए तो बांसुरी बजैया, माखन चुराए तो माखन चोर, चित्त चुराए तो चित्त चोर, गोवर्धन उठाए तो गिरिराज धरण। जितने भगवान की लीलाएं उतने भगवान के नाम। बहूनि संति नामानि, मैया अनेक साधु संत अनेक भक्त अपनी अपनी तरीके से आपके बेटा के नाम रख लेंगे। वैसे ये छोटे हैं, इनका नाम होगा कृष्ण और बड़े बेटे का नाम होगा बलराम। नाम रख दिया कृष्ण और बलराम। लेकिन माताओं को कोई भी नाम क्यों न रख दीजिए, माता जी अपने खुद से एक नाम जरूर रख लेती है। हाँ जी कि ना जी, नाम रखती ही है, वो उनका स्पेशल प्रेम वाला नाम होता है। मैया ने भी लाला के दोनों के नाम कृष्ण और बलराम तो है गए, लेकिन मैया कृष्ण का नाम रखती है कनुआ और बलराम जी को कहती है बलुआ। ये भगवान के प्रेम के नाम है, हमारे ब्रज में लिए जाते हैं। कन्हैया को कहते हैं कनुआ, मैया को कछु बुलाना हो, अरे वो कनुआ कहाँ जा रहे हो, जरा ने किधर आओ। तो नाम पड़ गए कनुआ और बलुआ, यही नाम से यशोदा जी इनको बुलाती है। और ये भगवान के प्रेम के नाम है। नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया, बाबा बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान थोड़े और बले हुए। काले नाल पे निराजर से रामा कृष्ण से गोकुले अगुष्ठ जानु भी पदवी विचक्रम अतुरंजसा। अब जब भगवान और बड़े हुए तो घुटवन घुटवन चलने लगे। और जब आंगन में भगवान खेलते हैं तो जानते हैं नंद बाबा के आंगन में जो पत्थर लगे हैं ना, घुटनों के बल, चरणों के बल, हाथों के बल, जब भगवान आंगन में खड़े होते हैं, गिरते हैं, तो जिन पत्थरों को भगवान अपने हाथों से छू लेते हैं, वो पत्थर अपना सौभाग्य मानते हैं कि कन्हैया ने मेरा स्पर्श कर लिया, मैं धन्य हो गया। और जिन पर नहीं पड़ता ना, वो दुखी हो जाते हैं, न जाने कौन सा अपराध हो गया, भगवान ने हमारा त्याग कर दिया। घुटवन घुटवन भगवान चलते हैं। थोड़े बड़े हुए प्रभु, मैया ने बड़ो सुंदर आज श्रृंगार किए, करधनी पहनाई, पायल पहनाए, बाल बनाए मैया ने, और एक प्यारा सा टीका लाला के माथे पे रख दिया। कोई भी माँ हो, बेटा कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हर माता बेटे को नजर ना लगे इसलिए एक टीका रख देती है। रखती है कि नहीं? वाको हमारे ब्रज में कहते डिठौना। मैया लाला को डिठौना लगा दी। अब भगवान को किसकी नजर लगेगी? जो दुनिया की नजर उतारते हो, लेकिन मैया के लिए तो वो बालक है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ये मैया जो टीका लगा रही है ना, बड़े अच्छे लग रहे हो प्रभु, क्या आपको भी किसी की नजर लगेगी? भगवान ने कहा नजर न लगे वो तो अलग बात है, लेकिन मैया को ये नहीं बताना कि मैं भगवान हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं बताना कि अगर मैया को पता चला कि मैं भगवान हूं तो ले जाके मंदिरों में बिठा देगी और 2 बतासा और 2 अगरबत्ती, इससे ज्यादा कछु और ना मिलेगा। जो इतनो माखन मिश्री और दूध और मलाई काट रहे हैं, मैया दूध भी पिलाती है, मैया श्रृंगार भी करती है। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। अरे अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, और दूध की दतुरिया दिखाओ नंदलाल, आओ नंदलाल, तेरे दर्शन की प्यासी